इमेजिन कीजिए, सुबह का टाइम है। आप अलार्म बंद करके उठते हैं, लेकिन मन में एक भारीपन है। ऐसा लगता है कि लाइफ बस एक रेस बन गई है। स्ट्रेस, एंजाइटी, काम का प्रेशर और हर दिन वही दोहराव। कितनी बार आपने सोचा है, काश मेरी लाइफ में थोड़ा पीस होता, थोड़ा सुकून होता। अब सोचिए, अगर एक ऐसा फिलॉसफी हो जो सदियों से लोगों को इनर पीस और बैलेंस्ड लाइफ जीने में हेल्प कर रही हो। स्टोइसिज्म, एक ऐसा ज्ञान जो आपको सिखाएगा कि हैप्पीनेस बाहर नहीं बल्कि आपके माइंडसेट में छुपी है। डैरियस फोरो की बुक फोकस ऑन व्हाट मैटर्स इसी स्टोइक फिलॉसफी पर बेस्ड है। ये हमें बताती है कि कैसे हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें, सही डिसीजन लें और अपने अंदर अनशेकेबल कॉन्फिडेंस और पीस डेवलप करें। क्या आप भी चाहते हैं कि बाहरी दुनिया का शोर आपकी इनर पीस को डिस्टर्ब न करे? तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस बुक की सबसे जरूरी सीखें जो आपकी थिंकिंग और लाइफ बदल सकती है। वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट में बताएं कौन सा स्टोइक प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। अब चलिए इस लाइफ चेंजिंग बुक की जर्नी स्टार्ट करते हैं। हेडफोन्स। लेटर 1 से 7, द पावर ऑफ इमोशनल कंट्रोल। लेटर 1, सिर्फ उन चीजों पर फोकस करो जो आपके कंट्रोल में है। क्या आप भी छोटी छोटी चीजों पर स्ट्रेस लेते हैं? लोग क्या सोचते हैं, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, या फिर किसी और की ओपिनियन? स्टोइक्स कहते हैं कि हमारी लाइफ में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, एक जो हमारे कंट्रोल में है और दूसरी जो नहीं है। हमारा मूड, थॉट्स और एक्शंस हमारे कंट्रोल में है, लेकिन दूसरों की ओपिनियन, वर्ल्ड इवेंट्स और अनसर्टेन फ्यूचर नहीं। अगर हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे कंट्रोल में है, तो लाइफ ज्यादा पीसफुल हो जाएगी। प्रैक्टिकल टिप। जब भी आपको गुस्सा, चिंता या स्ट्रेस हो, खुद से पूछें, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं? अगर नहीं तो इसे छोड़ दें। लेटर 2, अपने मूड को प्रोटेक्ट करो, किसी और के मूड से मत बहो। कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिन अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी ने कुछ नेगेटिव कहा और आपका पूरा मूड खराब हो गया। हम अक्सर दूसरों के मूड और एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर कोई नेगेटिव है तो हम भी लो फील करने लगते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, दूसरों की एनर्जी को अब्सॉर्ब मत करो, अपनी मेंटल पीस को बचा कर रखो। अगर आप अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर डिपेंडेंट रखेंगे तो आप हमेशा अनस्टेबल फील करेंगे। प्रैक्टिकल टिप। सोशल मीडिया, न्यूज और नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बनाएं। जब कोई नेगेटिव बात करे तो रिएक्ट करने से पहले सोचें, क्या ये मेरे मूड को खराब करने लायक है? लेटर 3, खुद को मोटिवेट करना सीखो, बाहरी इंस्पिरेशन पर डिपेंड मत रहो। कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन कुछ ही दिनों में आपकी मोटिवेशन खत्म हो गई। बाहरी मोटिवेशन कम समय तक काम करती है, लेकिन असली ग्रोथ अंदर से आती है। स्टोइक्स कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ नॉलेज और सेल्फ डिसिप्लिन में है। अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत है तो सीखना शुरू करें, बुक्स पढ़ें और खुद को डेवलप करें। प्रैक्टिकल टिप। हर दिन कुछ नया सीखें। जब भी आपको लो फील हो, कोई नई बुक पढ़ें या इंटरेस्टिंग चीजों पर रिसर्च करें। लेटर 4, एंग्जाइटी से बाहर निकलो, हर चीज के लिए टेंशन मत लो। क्या आपको भी फ्यूचर की टेंशन रहती है? अगर मेरी जॉब चली गई तो? अगर लोग मुझे पसंद नहीं करते तो? एंग्जाइटी की सबसे बड़ी वजह है हमारा डर कि चीजें हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होंगी। लेकिन फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन रहेगा और हमें इसे एक्सेप्ट करना सीखना होगा। स्टोइक्स कहते हैं, डर को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है अपने माइंडसेट को ट्रेन करना। प्रैक्टिकल टिप। जब भी आपको फ्यूचर की टेंशन हो, खुद से कहें, मैं अभी इस मोमेंट में हूं और मैं जो कर सकता हूं वो करूंगा, बाकी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। लेटर 5, खुद को डिसअपॉइंटमेंट से बचाओ। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपने बहुत मेहनत की, लेकिन रिजल्ट आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं आया? डिसअपॉइंटमेंट तब होती है जब हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। स्टोइक्स कहते हैं, हमेशा बेस्ट के लिए काम करो, लेकिन किसी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत रखो। अगर आप सिर्फ अपने एफर्ट पर फोकस करेंगे और रिजल्ट छोड़ देंगे तो आपको कोई भी सिचुएशन हर्ट नहीं करेगी। प्रैक्टिकल टिप। हर चीज को ट्रायल समझो। अगर चीजें प्लान के हिसाब से नहीं जाती तो सीखो और आगे बढ़ो। लेटर 6, डर को खत्म करने का तरीका। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि डर आपको अपने गोल्स पूरे करने से रोक रहा है? डर और उम्मीद एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
स्टोइक्स कहते हैं, अगर आप किसी चीज की उम्मीद रखते हैं तो आप उसके ना मिलने से डरते भी हैं। अगर आप हर सिचुएशन के लिए रेडी रहेंगे तो आपको कुछ खोने का डर ही नहीं रहेगा। प्रैक्टिकल टिप, अपने माइंडसेट को अडेप्टेबल बनाएं। अगर कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता तो उसे एक नया चैलेंज समझें। लेटर 7, खुद पर ज्यादा स्ट्रेस मत डालो, खुद को थोड़ा ब्रेक दो। कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद पर इतना प्रेशर डाल दिया कि आप थक गए और कुछ भी करने का मन नहीं किया? स्टोइक्स कहते हैं, हर समय खुद को पुश करना सही नहीं है, हमें खुद को रेस्ट देना भी सीखना चाहिए। अगर आप खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो ओवरबर्डन होकर ब्रेक डाउन हो सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें, बिना किसी गिल्ट के रिलैक्स करें। कंक्लूजन तो दोस्तों, इन 7 लेटर्स से हमें यह सीख मिलती है कि असली मेंटल पीस तब आती है जब हम सिर्फ अपने कंट्रोल की चीजों पर फोकस करें। लेटर 8 to 13, मास्टरिंग योर थॉट्स। लेटर 8, माइंडसेट चेंज करो, लोकेशन नहीं। क्या आपको कभी लगा कि अगर आप किसी नई जगह चले जाएं तो लाइफ बेहतर हो जाएगी? हम सोचते हैं कि बाहर की चीजें बदलने से हमारी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन असल बदलाव हमारे माइंडसेट में चाहिए। स्टोइक्स कहते हैं, जहां भी जाओ, अगर माइंडसेट सही नहीं है तो प्रॉब्लम्स वही रहेंगी। खुश रहने का तरीका है अपने सोचने के तरीके को बदलना, न कि सिर्फ जगह बदलना। प्रैक्टिकल टिप, अगर आपको लाइफ बोरिंग लग रही है तो नई स्किल सीखें या अपनी रूटीन में छोटे बदलाव करें। लेटर 9, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीखो। आपके दिमाग में हर वक्त कितने सारे थॉट्स चलते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि वे कहां से आते हैं? हमारा माइंड ऑटो पायलट मोड पर चलता रहता है और हम बिना सोचे समझे नेगेटिव या बेकार थॉट्स को फॉलो करने लगते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, अगर आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख जाएं तो आप उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप, जर्नलिंग शुरू करें। अपने थॉट्स को पेपर पर लिखें और समझें कि कौन से थॉट्स हेल्पफुल हैं और कौन से नहीं। लेटर 10, अपने माइंड को फालतू इंफॉर्मेशन से बचाओ। कभी नोटिस किया है कि हम दिन भर बेकार की इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते रहते हैं? न्यूज, सोशल मीडिया, गॉसिप। ज्यादातर इंफॉर्मेशन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होती है और हमारे माइंड को क्लटर कर देती है। स्टोइक्स कहते हैं, जिस तरह हेल्दी खाना जरूरी है वैसे ही हेल्दी इंफॉर्मेशन भी जरूरी है। प्रैक्टिकल टिप, सोशल मीडिया और न्यूज का टाइम लिमिट करें। सिर्फ वही चीजें पढ़ें या देखें जो आपके लिए वैल्यू ऐड करें। लेटर 11, डिस्ट्रैक्शन से बचो और फोकस करना सीखो। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शन। फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, हर चीज आपका ध्यान बांटती है। अगर आप हर छोटी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आप कभी डीप वर्क नहीं कर पाएंगे। स्टोइक्स कहते हैं, फोकस एक स्किल है और इसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। प्रैक्टिकल टिप, पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करें, फिर 5 मिनट ब्रेक लें। लेटर 12, सिंगल माइंडेड फोकस की वैल्यू। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग किसी एक चीज में मास्टर होते हैं वे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं? अगर आप हर चीज में हाथ आजमाने की कोशिश करेंगे तो आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। स्टोइक्स कहते हैं, एक टाइम पर सिर्फ एक चीज पर फोकस करो और उसे अच्छे से करो। प्रैक्टिकल टिप, मल्टीटास्किंग छोड़ें। एक समय पर सिर्फ एक काम करें और उसे पूरा करने के बाद दूसरे पर जाएं। लेटर 13, एक हेल्दी माइंड कैसे रखें? अगर बॉडी फिट रहनी चाहिए तो माइंड भी फिट रहना चाहिए, है ना? मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। स्टोइक्स कहते हैं, माइंड को हेल्दी रखने के लिए सही इंफॉर्मेशन लो, स्ट्रेस को कम करो और ज्यादा सोचने की बजाय एक्शन लो। प्रैक्टिकल टिप, डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, ध्यान लगाएं, अच्छी किताबें पढ़ें और पॉजिटिव सोचें। लेटर 14 to 18, नोइंग योरसेल्फ बेटर। लेटर 14, खुद को पहचानो और उसी के हिसाब से जियो। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं, मुझे असल में क्या चाहिए? अक्सर हम सोसाइटी, फैमिली या फ्रेंड्स की उम्मीदों के हिसाब से जीते हैं, लेकिन क्या हम सच में वही बनना चाहते हैं? स्टोइक्स कहते हैं, खुद को समझो, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक्सेप्ट करो और उसी हिसाब से लाइफ डिजाइन करो। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते 10 मिनट के लिए अकेले बैठें और खुद से पूछें, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे सच में पसंद है? लेटर 15, अपनी असली ताकत को पहचानो।
क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप दूसरों के मुकाबले कमजोर हैं, कि आपके अंदर कुछ कमी है? हम अक्सर अपनी स्ट्रेंथ को कम आंकते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर इंसान के अंदर कोई न कोई पावर होती है। स्टोइक्स कहते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो और उसे डेवलप करो। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन खुद को याद दिलाओ, मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो रहा हूं। खुद को कमजोर समझने की बजाय अपनी ताकत को पहचानो। लेटर 16, अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखो। क्या आपकी लाइफ वैसे चल रही है जैसे आप चाहते थे, या फिर आप सिर्फ हालातों के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं? हम अक्सर अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं, पेरेंट्स, सोसाइटी, बॉस या हालात। स्टोइक्स कहते हैं, अपनी लाइफ की कहानी खुद लिखो, वरना कोई और लिख देगा। प्रैक्टिकल टिप, अपनी लाइफ के गोल्स क्लियर करो। एक विजन बनाओ कि आप 5 साल बाद कहां देखना चाहते हो। लेटर 17, अपनी असली वैल्यू को याद रखो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी की एक छोटी सी बात ने आपको खुद के बारे में बुरा महसूस करा दिया? दूसरों की ओपिनियन हमारी असली वैल्यू डिसाइड नहीं करती। स्टोइक्स कहते हैं, आपकी वैल्यू इस बात से नहीं तय होती कि लोग क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन खुद को याद दिलाओ, मेरी वैल्यू मेरे एक्शंस और कैरेक्टर से आती है, न कि दूसरों की राय से। लेटर 18, अपनी वैल्यूज के साथ खड़े रहो, चाहे कुछ भी हो। क्या आपने कभी अपनी प्रिंसिपल्स को सिर्फ इसलिए बदला है क्योंकि लोग आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे? कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी वैल्यूज से समझौता कर लेते हैं, लेकिन इससे हमें ही नुकसान होता है। स्टोइक्स कहते हैं, अपने प्रिंसिपल्स को पहचानो और उनके साथ खड़े रहो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। प्रैक्टिकल टिप, एक लिस्ट बनाओ, मेरे लिए सबसे जरूरी वैल्यूज क्या है, और फिर अपनी लाइफ के हर डिसीजन को उन्हीं के हिसाब से लो। लेटर 19 to 22, मेकिंग बेटर डिसीजंस। लेटर 19, अपने फैसले खुद लो। क्या आपने कभी किसी और की राय पर इतना ज्यादा डिपेंड किया है कि खुद डिसीजन लेना मुश्किल हो गया? हम अक्सर अपने डिसीजन दूसरों की ओपिनियन पर बेस करते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट हमेशा अच्छा नहीं होता। स्टोइक्स कहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ के मास्टर बनना चाहते हैं तो अपने फैसले खुद लेना सीखो। गलती करने से डरना छोड़ो, क्योंकि हर गलती आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। प्रैक्टिकल टिप, छोटे छोटे डिसीजन खुद लेना शुरू करें, जैसे कौन सी स्किल सीखनी है, कहां इन्वेस्ट करना है, या अपने रूटीन को कैसे मैनेज करना है। लेटर 20, प्लान्स को बदलने से मत डरो। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्लान बनाया लेकिन बाद में लगा कि वो काम नहीं कर रहा? हम सोचते हैं कि अगर हमने कोई प्लान बना लिया तो उसे हर हाल में फॉलो करना चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। स्टोइक्स कहते हैं, बुद्धिमान इंसान वही होता है जो हालात को देखते हुए अपने प्लान्स को एडजस्ट कर सके। ईगो को हटाओ और खुद से पूछो, क्या यह प्लान अब भी बेस्ट ऑप्शन है? अगर नहीं तो बिना गिल्ट के उसे बदल दो। प्रैक्टिकल टिप, हर महीने अपने गोल्स और प्लान्स की रिव्यू मीटिंग खुद से करो और जरूरत पड़ने पर उन्हें अपडेट करो। लेटर 21, जो होता है उसे अपनाना सीखो। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग मुसीबतों के बाद भी खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं? ज्यादातर स्ट्रेस इसलिए आता है क्योंकि हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। स्टोइक्स कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो और उसी के हिसाब से आगे बढ़ो। जब आप हर सिचुएशन को ओपन माइंड से एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो लाइफ आसान लगने लगती है। प्रैक्टिकल टिप, हर बार जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो तो खुद से कहो, ये मेरे लिए एक नया चैलेंज है, इसे कैसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता हूं। लेटर 22, सबसे बुरी सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहो। क्या आपने कभी किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना किया और सोचा, काश मैंने पहले से तैयारी कर ली होती? स्टोइक्स कहते हैं कि अगर हम सबसे बुरी सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहेंगे तो जब वो आएगी तो हमें इतना नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब नेगेटिव रहना नहीं, बल्कि मानसिक रूप से मजबूत बनना है। जो इंसान बुरी सिचुएशन के लिए रेडी रहता है वही मुश्किल वक्त में सबसे शांत और मजबूत बना रहता है। प्रैक्टिकल टिप, हर बड़े डिसीजन से पहले खुद से पूछें, अगर सब कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूंगा? इससे आपका माइंड पहले से तैयार रहेगा। कंक्लूजन तो दोस्तों, इन 4 लेटर्स से हमें सीख मिलती है कि लाइफ में बेहतर डिसीजन लेने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। खुद सोचो, प्लान को एडजस्ट करने से मत डरो और मुश्किल वक्त के लिए पहले से रेडी रहो।
Letter 23 to 28, living a fulfilled life. Letter 23, जिंदगी छोटी है, इसे सही तरीके से जियो। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है? हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन असल में जिंदगी छोटी है और हर दिन हमें इसे सही तरीके से जीना चाहिए। स्टोइक्स कहते हैं, हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन हो। जो लोग हर दिन को सही तरीके से जीते हैं वही लाइफ में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। प्रैक्टिकल टिप, हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने अपना दिन बेस्ट तरीके से जिया या नहीं। लेटर 24, एक खुशहाल लाइफ कैसे जिए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है? खुशी किसी बड़ी चीज के हासिल होने से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे पलों को एंजॉय करने से आती है। स्टोइक्स कहते हैं, जो चीजें तुम्हारे पास हैं पहले उनकी वैल्यू समझो, तभी असली खुशी मिलेगी। जो इंसान आज के मोमेंट को एंजॉय करना सीखता है वही सच्चा हैप्पी इंसान होता है। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करें। जो चीजें आपके पास हैं उनके लिए थैंकफुल रहें। लेटर 25, कठिन चीजों में छुपा है असली वैल्यू। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि मुश्किल सिचुएशंस ने आपको पहले से ज्यादा स्ट्रांग बना दिया? हम अक्सर आसान रास्ता चुनते हैं, लेकिन असली ग्रोथ और वैल्यू हमेशा मुश्किल चीजों से आती है। स्टोइक्स कहते हैं, जो इंसान कठिनाइयों का सामना करता है वही असली सफलता हासिल करता है। चैलेंजेस को प्रॉब्लम की तरह मत देखो, बल्कि उन्हें एक अवसर समझो। प्रैक्टिकल टिप, हर बार जब कोई मुश्किल सिचुएशन आए खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। लेटर 26, कम चीजों में ज्यादा खुशी। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ज्यादा चीजें रखने से लाइफ और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई? हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा, गाड़ियां, कपड़े या गैजेट्स हमें खुश करेंगे, लेकिन असल में खुशी सिंप्लिसिटी में होती है। स्टोइक्स कहते हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों को रखो जो वाकई में जरूरी हैं और बाकी चीजों को जाने दो। जो इंसान कम चीजों में खुश रहना सीखता है वो किसी भी हालात में खुश रह सकता है। प्रैक्टिकल टिप, हर महीने एक बार देखें कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं और जो जरूरी नहीं है उन्हें दान कर दें या हटा दें। लेटर 27, एक कॉन्शियस लाइफ जियो। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका दिन बिना सोचे समझे निकल जाता है? हम दिन भर बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन बिना सोचे समझे। असली खुशहाल लाइफ तब होती है जब हम हर चीज कॉन्शियस होकर करते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, हर एक्शन और डिसीजन को समझदारी से लो, तभी तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहेगा। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन की शुरुआत 5 मिनट के मेडिटेशन से करें और सोचें कि आप उस दिन को कैसे जीना चाहते हैं। लेटर 28, तुम्हारे पास जो समय बचा है उसे अच्छे से यूज करो। क्या आपको कभी डर लगा है कि कहीं समय हाथ से न निकल जाए? हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच ये है कि हमें नहीं पता कि कितना समय बचा है। इसलिए हर पल को सही तरीके से इस्तेमाल करो। स्टोइक्स कहते हैं, टाइम को वेस्ट मत करो, बल्कि उसे उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे लिए मायने रखती हैं। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते अपने टाइम को रिव्यू करो। क्या तुम अपना समय सही जगह यूज कर रहे हो या बेकार चीजों में वेस्ट कर रहे हो? कंक्लूजन तो दोस्तों, इन 6 लेटर्स से हमें ये सीख मिलती है कि खुशहाल और संतोषजनक जीवन जीने के लिए हमें 3 चीजों पर फोकस करना चाहिए। हर दिन को पूरी तरह जियो, कठिन चीजों से भागो मत और गैर जरूरी चीजों से खुद को फ्री करो। लेटर 29 to 37, बिल्डिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। लेटर 29, अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन करो। क्या आप चाहते हैं कि आपका माइंड और बॉडी दोनों स्ट्रांग बने? मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग एक अच्छी लाइफ के लिए जरूरी है। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम खुद को मुश्किल चीजों के लिए तैयार नहीं करोगे तो लाइफ तुम्हें कमजोर बना देगी। रेगुलर एक्सरसाइज और माइंड ट्रेनिंग जैसे मेडिटेशन, रीडिंग आपको अंदर से मजबूत बनाती है। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने माइंड और बॉडी को मजबूत करने के लिए खर्च करें। एक्सरसाइज करें, पढ़ाई करें या कुछ नया सीखें। लेटर 30, रिसोर्सफुल बनो, शिकायत मत करो। क्या आपको कभी लगा है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा, कनेक्शंस या मौके होते तो आप ज्यादा सफल होते? हम अक्सर बाहरी चीजों की कमी का बहाना बनाते हैं,
लेकिन असली रिसोर्स हमारी क्रिएटिविटी और मेहनत होती है। स्टोइक्स कहते हैं, जो इंसान अपनी सिचुएशन में बेस्ट करने की कोशिश करता है वही सफल होता है। जो लोग रिसोर्सफुल होते हैं वे किसी भी हालात में आगे बढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप, जो चीजें आपके पास हैं पहले उन्हें सही तरीके से यूज करें। हमेशा शिकायत करने की बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करें। लेटर 31, गलतियां करने से मत डरो, वे तुम्हें बेहतर बनाती हैं। क्या आपने कभी किसी गलती की वजह से खुद को बेकार महसूस किया? गलतियां बुरी नहीं होती, वे हमारे लिए सीखने का सबसे अच्छा तरीका होती हैं। स्टोइक्स कहते हैं, जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। गलतियों से बचने की बजाय उन्हें सुधारना और आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। लेटर 32, खुद से पॉजिटिव तरीके से बात करना सीखो। क्या आपके अंदर एक नेगेटिव वॉइस है जो बार बार आपको बताती है कि आप अच्छे नहीं हो? हमारी खुद से की गई बातें हमारी लाइफ पर बहुत असर डालती हैं। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम खुद को नीचे गिराते रहोगे तो तुम कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपकी लाइफ और कॉन्फिडेंस को बदल सकती है। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन सुबह खुद से एक पॉजिटिव बात कहो, जैसे मैं अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकता हूं या मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। लेटर 33, सीक्रेट टू बिकमिंग बेटर, हर दिन थोड़ा सुधार करो। क्या आपको लगता है कि सक्सेस एकदम से मिलती है? कोई भी चीज रातों रात नहीं बदलती, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा सुधार करें तो रिजल्ट शानदार होंगे। स्टोइक्स कहते हैं, हर दिन 1% बेहतर बनने पर फोकस करो और कुछ ही महीनों में तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। सक्सेस का सीक्रेट, छोटे छोटे सुधार। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन एक छोटी चीज पर फोकस करें जो आपको बेहतर बना सके, जैसे जल्दी उठना, ज्यादा पढ़ना या एक्सरसाइज करना। लेटर 34, हर दिन खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्गर बनाओ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मुसीबतें आपको कमजोर बना रही हैं? मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। स्टोइक्स कहते हैं, हर दिन खुद को थोड़ा मजबूत बनाओ ताकि जब लाइफ तुम्हें आजमाए तो तुम तैयार रहो। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते एक मुश्किल काम चुनें और उसे पूरा करने की कोशिश करें, जैसे कोल्ड शॉवर लेना, मुश्किल बातचीत करना या कोई नई स्किल सीखना। लेटर 35, खुद को माफ करना सीखो। क्या आपने कभी खुद को अपनी ही गलतियों के लिए बहुत ज्यादा दोषी महसूस किया है? हम अपने लिए बहुत सख्त हो जाते हैं, लेकिन खुद को माफ करना सीखना भी जरूरी है। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम अपने अतीत से चिपके रहोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। प्रैक्टिकल टिप, लेटर 36, हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करो। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि अब और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है? सीखना और बेहतर बनना कभी बंद नहीं होना चाहिए। स्टोइक्स कहते हैं, लाइफ में ग्रोथ ही असली मोटिवेशन है। अगर तुम रुक गए तो तुम पीछे चले जाओगे। प्रैक्टिकल टिप, हर महीने कुछ नया सीखने का टारगेट बनाओ, चाहे वो कोई नई बुक हो, कोई स्किल हो या कोई नया अनुभव। लेटर 37, परेशान करने वाली चीजों में भी फायदा ढूंढो। क्या आपको छोटी छोटी परेशानियां बहुत परेशान कर देती हैं? हर निगेटिव चीज में कुछ न कुछ पॉजिटिव सीखने को मिलता है। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम परेशानियों में भी फायदा ढूंढना सीख जाओगे तो कुछ भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। प्रैक्टिकल टिप, जब भी कोई परेशानी आए खुद से पूछो, इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूं? कंक्लूजन तो दोस्तों, इन 9 लेटर्स से हमें सीख मिलती है कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें 3 चीजों पर फोकस करना चाहिए। खुद को लगातार मजबूत बनाना, गलतियों से सीखना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। लेटर 38 to 42, परस्यूइंग वर्ल्डली सक्सेस। लेटर 38, जो चाहते हो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। क्या आप सोचते हैं कि सक्सेस बिना किसी त्याग के मिल सकती है? हर बड़ी चीज की एक कीमत होती है, समय, मेहनत या आराम की कुर्बानी। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम किसी चीज को सच में पाना चाहते हो तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। सक्सेस का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो इस सच को समझ लेता है वो रास्ते में आने वाली दिक्कतों से परेशान नहीं होता। प्रैक्टिकल टिप, खुद से पूछें, जो चीज मैं चाहता हूं क्या मैं उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं? अगर हां, तो बिना शिकायत मेहनत करो। लेटर 39, असली इनाम क्या है? आपको क्या लगता है कि असली रिवॉर्ड क्या है? पैसा, फेम या कुछ और?
हम अक्सर बाहरी चीजों को अपना इनाम समझते हैं, लेकिन असली रिवॉर्ड हमारे अंदर आता है। ग्रोथ, आत्मविश्वास और संतोष। स्टोइक्स कहते हैं, सच्चा इनाम वो है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है, न कि सिर्फ बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए होता है। अगर आपका फोकस सिर्फ बाहरी इनाम पर रहेगा तो आप कभी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होंगे। प्रैक्टिकल टिप: हर बार जब कोई बड़ा फैसला लो, खुद से पूछो, क्या यह सिर्फ बाहरी शो ऑफ के लिए है या इससे मैं सच में ग्रो करूंगा। लेटर 40, सक्सेस की भूख कितनी सही है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जितना भी हासिल कर लें, फिर भी और ज्यादा पाने की चाहत खत्म नहीं होती। बहुत ज्यादा सफलता की चाहत हमें बेचैन बना सकती है, क्योंकि हम कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते। स्टोइक्स कहते हैं, सक्सेस को एक टूल की तरह यूज करो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बना लो। जो इंसान अपनी मेहनत और अपने सफर को एंजॉय करता है, वही असली खुशी महसूस करता है। प्रैक्टिकल टिप: अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्लियर करो। क्या तुम सिर्फ बाहरी पहचान चाहते हो या सच में खुद को बेहतर बनाना चाहते हो। लेटर 41, अपने गोल्स तक कैसे पहुंचे। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने कोई गोल सेट किया लेकिन रास्ते में ही हार मान ली। सक्सेस सिर्फ गोल सेट करने से नहीं मिलती, बल्कि लगातार काम करने से मिलती है। स्टोइक्स कहते हैं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, असली बदलाव एक्शन लेने से आता है। अगर आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो कोई भी बड़ा गोल दूर नहीं रहेगा। प्रैक्टिकल टिप: हर दिन अपने गोल की तरफ एक छोटा स्टेप लो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। धीरे धीरे यही छोटे कदम बड़े रिजल्ट लाएंगे। लेटर 42, दूसरों की सफलता से जलने की बजाय खुश होना सीखो। क्या आपको कभी किसी और की सफलता देखकर जलन हुई है। हम दूसरों की सक्सेस को देखकर सोचते हैं कि हमें भी वही होना चाहिए, लेकिन हर किसी का सफर अलग होता है। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम दूसरों की सक्सेस से खुश होना सीख जाओ तो तुम्हारी खुद की ग्रोथ और तेज हो जाएगी। जलन करने की बजाय सीखो, वो लोग क्या सही कर रहे हैं जिससे उन्हें यह सफलता मिली। प्रैक्टिकल टिप: जब भी किसी की सक्सेस देखो, जलने की बजाय खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। कंक्लूजन तो दोस्तों, इन 5 लेटर्स से हमें सीख मिलती है कि असली सफलता सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि अपनी ग्रोथ और दूसरों की सक्सेस से सीखने से मिलती है। लेटर 43 to 47, बिल्डिंग वेल्थ एंड इंस्पायरिंग अदर्स। लेटर 43, अमीर बनने का सही तरीका। क्या आपको लगता है कि ज्यादा पैसा, टॉप पॉइंट, ज्यादा खुशी। अमीर बनने की असली परिभाषा सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि इसे सही तरीके से यूज करना है। स्टोइक्स कहते हैं, सच्ची दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो फ्रीडम है जो पैसा तुम्हें देता है। अगर तुम पैसा कमाने के पीछे भागते रहोगे तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। प्रैक्टिकल टिप: पैसे को सिर्फ खर्च करने के लिए मत कमाओ, बल्कि इसे सही तरीके से इन्वेस्ट करो ताकि तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़े। लेटर 44, सिर्फ पैसों के पीछे मत भागो। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग बहुत पैसे वाले होते हैं फिर भी वो खुश नहीं रहते। अगर पैसा कमाना ही तुम्हारा एकमात्र गोल है तो तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे। स्टोइक्स कहते हैं, पैसा एक जरिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए अपनी जिंदगी बेच दो। जो लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं वे खुद को खो देते हैं। प्रैक्टिकल टिप: अपने पैसों से ज्यादा अपने टाइम और फ्रीडम की वैल्यू समझो। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए मत जियो। लेटर 45, नॉर्मल लाइफ जीने की खूबसूरती। क्या आपको लगता है कि एक सिंपल लाइफ बोरिंग होती है। हम सोचते हैं कि बड़ी गाड़ियां, महंगे घर और लग्जरी चीजें हमें खुश करेंगी, लेकिन असली खुशी एक बैलेंस्ड और सिंपल लाइफ में है। स्टोइक्स कहते हैं, सिंपल लाइफ का मतलब ये नहीं कि तुम महत्वाकांक्षी नहीं हो, बल्कि ये है कि तुम सिर्फ उन चीजों पर फोकस कर रहे हो जो सच में जरूरी है। जो लोग साधारण चीजों में भी खुशी ढूंढना सीख जाते हैं, वही सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। प्रैक्टिकल टिप: हर महीने एक बार सोचो, क्या मुझे सच में इन सभी चीजों की जरूरत है। गैर जरूरी खर्चों को कम करो और लाइफ को सिंपल बनाओ। बहुत सारे लोग पैसा कमाना जानते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से यूज करना नहीं जानते। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम पैसों को अच्छे से मैनेज करना सीख जाओगे तो तुम्हें कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पैसा तभी काम आता है जब उसे समझदारी से इन्वेस्ट और सेव किया जाए। प्रैक्टिकल टिप: एक फाइनेंशियल प्लान बनाओ, खर्च, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बैलेंस में रखो।
ताकि पैसा तुम्हारी जिंदगी आसान बनाए, न कि मुश्किल। लेटर 47, दूसरों को इंस्पायर करने की ताकत। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी छोटी सी हेल्प किसी और की लाइफ बदल सकती है? हम सोचते हैं कि हमें बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लेकिन सच ये है कि छोटी छोटी बातें भी बड़ा असर डालती हैं। स्टोइक्स कहते हैं, दूसरों की हेल्प करने से तुम्हें खुद भी ग्रोथ मिलेगी और असली सेटिस्फैक्शन महसूस होगी। जब तुम दूसरों को मोटिवेट करते हो तो खुद भी और ज्यादा इंस्पायर्ड फील करते हो। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते कम से कम एक बार किसी की मदद करो, चाहे वो एक दोस्त को मोटिवेट करना हो या किसी जरूरतमंद को सपोर्ट करना। कंक्लूजन तो दोस्तों, इन 5 लेटर्स से हमें सीख मिलती है कि पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम उसे सही तरीके से यूज करें और दूसरों को भी इंस्पायर करें। लेटर 48 to 54, मैनेजिंग योर करियर एंड प्रोडक्टिविटी। लेटर 48, काम और आराम का सही बैलेंस। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि या तो आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं? हम या तो ज्यादा काम करते हैं और खुद को बर्नआउट कर लेते हैं, या फिर काम को टालते रहते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, स्मार्ट तरीके से काम करो और खुद को रेस्ट भी दो, ताकि लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रोडक्टिव रह सको। अगर आप बिना ब्रेक के लगातार काम करते रहेंगे तो जल्द ही आपकी एनर्जी और फोकस खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल टिप, काम और ब्रेक के लिए टाइम ब्लॉकिंग करो। एक तय समय पर डीप वर्क करो और फिर ब्रेक लो। लेटर 49, लाइफ तुमसे क्या चाहती है उस पर फोकस करो। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो कर रहे हैं वो सच में आपकी लाइफ का मकसद है? हम कई बार ऐसे काम करते हैं जो हमें सच में नहीं पसंद, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरों ने कहा या हालात ने मजबूर किया। स्टोइक्स कहते हैं, लाइफ तुमसे क्या चाहती है उसे पहचानो और उसी पर काम करो। अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपका काम भी ज्यादा मायने रखने लगेगा। प्रैक्टिकल टिप, हर महीने एक बार खुद से पूछो, क्या मैं वो कर रहा हूं जो सच में मेरे लिए जरूरी है? अगर नहीं तो अपनी दिशा बदलो। लेटर 50, खुद को अपना सबसे बड़ा जज बनाओ। क्या आपको दूसरों की ओपिनियन बहुत ज्यादा प्रभावित करती है? हम अक्सर दूसरों की राय के हिसाब से अपना काम जज करते हैं, लेकिन असली जजमेंट हमारे अपने अंदर होती है। स्टोइक्स कहते हैं, खुद को अपना सबसे बड़ा आलोचक बनाओ, लेकिन नेगेटिव तरीके से नहीं बल्कि सीखने के लिए। अगर आप खुद को सही तरीके से आंकते रहेंगे तो आपको बाहर से वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन के अंत में खुद से पूछो, आज मैंने क्या सही किया और क्या बेहतर कर सकता था। लेटर 51, शब्दों का सही इस्तेमाल सीखो। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन कुछ खास नहीं कहते? हमारी वर्ड्स की वैल्यू तभी होती है जब हम उन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करें। स्टोइक्स कहते हैं, कम बोलो, लेकिन जब भी बोलो सोच समझकर और दमदार तरीके से बोलो। बिना मतलब की बातें करने से बेहतर है कि अपनी वर्ड्स को वैल्यूएबल बनाओ। प्रैक्टिकल टिप, जब भी बोलो पहले सोचो, क्या यह जरूरी है? अगर नहीं तो चुप रहना बेहतर है। लेटर 52, कम काम करके ज्यादा अचीव करो। क्या आपको लगता है कि ज्यादा काम करने का मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी है? सक्सेस सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने से मिलती है। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम सही चीजों पर फोकस करोगे तो कम समय में ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। फोकस उसी पर करो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी चीजों को कट करो। प्रैक्टिकल टिप, अपनी टू डू लिस्ट को छोटा करो। सिर्फ 3 सबसे जरूरी टास्क तय करो और उन पर डीप फोकस करो। लेटर 53, जो शुरू किया है उसे खत्म करो। क्या आप भी कई बार चीजें शुरू तो कर देते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते? अधूरे छोड़े गए काम आपकी प्रोडक्टिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों को कम कर देते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, जो भी शुरू करो उसे खत्म करने की आदत डालो। छोटी छोटी जीत भी आपको बड़ी उपलब्धियों के लिए तैयार करती है। प्रैक्टिकल टिप, हर टास्क को छोटे हिस्सों में बांटो और धीरे धीरे पूरा करने पर फोकस करो। लेटर 54, अपने फ्यूचर को खुद डिजाइन करो। क्या आपको ऐसा लगता है कि लाइफ बस अपने आप चल रही है और आप उसका कंट्रोल नहीं ले पा रहे? अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचे बिना जी रहे हैं तो आप किसी और की बनाई हुई लाइफ जी रहे हैं। स्टोइक्स कहते हैं, अपना फ्यूचर खुद डिजाइन करो, वरना हालात तुम्हारी लाइफ के फैसले खुद ले लेंगे। आज के छोटे छोटे एक्शन ही आपके फ्यूचर को बनाते हैं। प्रैक्टिकल टिप,
हर महीने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को रिव्यू करो और देखो कि क्या तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। कंक्लूजन तो दोस्तों, इन 7 लेटर्स से हमें सीख मिलती है कि सही तरीके से काम करने, खुद को जज करने और अपने फ्यूचर को कंट्रोल में रखने से हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। लेटर 55 to 61, बीइंग विद पीपल। लेटर 55, हर चीज सबको बताने की जरूरत नहीं होती। क्या आपको लगता है कि आपको हर बात दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए? हम सोचते हैं कि अपनी हर फीलिंग, प्लान या सक्सेस दूसरों को बताना सही है, लेकिन ज्यादा शेयर करना कई बार नुकसानदायक हो सकता है। स्टोइक्स कहते हैं, हर चीज सबको बताने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें अपने तक रखो, ताकत वहीं होती है। कम बोलो, ज्यादा करो। जो लोग शांति से अपने काम पर फोकस करते हैं वही सबसे आगे निकलते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अपने गोल्स और इमोशंस को सभी के साथ शेयर करने से बचो, सिर्फ भरोसेमंद लोगों से बात करो। लेटर 56, दूसरों के नेगेटिव बिहेवियर से सीखो। क्या आपको कभी किसी का बुरा बर्ताव देखकर गुस्सा आया है? हम जब किसी का गलत बिहेवियर देखते हैं तो या तो हम गुस्सा करते हैं या दुखी होते हैं, लेकिन हम इससे सीख भी सकते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो उसे अपना टीचर समझो। वो तुम्हें सिखा रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए। दूसरों की गलतियों से सीखो ताकि तुम खुद उन गलतियों से बच सको। प्रैक्टिकल टिप, जब भी कोई नेगेटिव बिहेव करे उसे जज करने की बजाय खुद से पूछो, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं इसे बेहतर तरीके से कैसे हैंडल करता। असली दोस्ती वो होती है जहां एक दूसरे की ग्रोथ मायने रखती है, न कि सिर्फ टाइम पास करना। स्टोइक्स कहते हैं, अच्छे दोस्त तुम्हें सही रास्ता दिखाते हैं, गलतियों पर टोकते हैं और सच बोलने से नहीं डरते। फेक दोस्त सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें फायदा हो, लेकिन असली दोस्त हर परिस्थिति में साथ होते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अपने दोस्तों का रिव्यू करो। क्या वो तुम्हें बेहतर बना रहे हैं या तुम्हें नीचे गिरा रहे हैं? अगर दोस्त सही नहीं है तो दूरी बना लो। लेटर 58, हमेशा विनम्र और शांत रहो। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको हर बहस जीतनी चाहिए? बहस और गुस्सा दिखाने से ज्यादा ताकत विनम्रता में होती है। स्टोइक्स कहते हैं, एक सच्चा मजबूत इंसान वो है जो हर स्थिति में शांत और ग्राउंडेड रह सकता है। विनम्र रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास की निशानी है। प्रैक्टिकल टिप, अगर कोई बहस कर रहा हो तो शांत रहो। हमेशा सही साबित करने की जरूरत नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। लेटर 59, जलन को खत्म करो, खुद पर फोकस करो। क्या आपको दूसरों की सफलता देखकर कभी जलन होती है? अगर हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे। स्टोइक्स कहते हैं, जलन का इलाज ये है कि तुम खुद की जर्नी पर फोकस करो, न कि दूसरों की सफलता पर। हर किसी का सफर अलग होता है, इसलिए अपनी तुलना सिर्फ खुद से करो। प्रैक्टिकल टिप, अगर किसी की सक्सेस देखकर जलन हो तो खुद से पूछो, मैं अपनी सक्सेस के लिए क्या कर सकता हूं, और अपनी मेहनत पर फोकस करो। लेटर 60, लोगों की राय की परवाह मत करो। क्या आप दूसरों की ओपिनियन से बहुत प्रभावित होते हैं? लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, चाहे आप अच्छा करो या बुरा। स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हारी वैल्यू दूसरों की राय से तय नहीं होती। अगर तुम सही जानते हो तो वही करो जो जरूरी है। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो आप कभी खुद के लिए नहीं जी पाएंगे। प्रैक्टिकल टिप, हर बार जब दूसरों की राय आपको परेशान करे, खुद से पूछें, क्या ये ओपिनियन सच में मायने रखती है या मैं बस ओवरथिंक कर रहा हूं? लेटर 61, दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटो। क्या आप खुश रहते हैं लेकिन उसे शेयर करने से डरते हैं? खुशियां बढ़ती हैं जब उन्हें शेयर किया जाता है, लेकिन कई लोग अपनी खुशी छुपा कर रखते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, दूसरों की मदद करके और खुशियां शेयर करके तुम खुद भी और खुश महसूस करोगे। जो लोग अपनी सक्सेस और खुशी बांटते हैं वे सबसे ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। प्रैक्टिकल टिप, जब भी कुछ अच्छा हो अपनों के साथ शेयर करो। दूसरों की मदद करने से खुशी और बढ़ती है। कंक्लूजन तो दोस्तों, इन 7 लेटर्स से हमें सीख मिलती है कि सही तरीके से लोगों के साथ रहना एक आर्ट है। हमें कम बोलना, सही दोस्तों को चुनना, जलन से बचना और खुशियां शेयर करना सीखना चाहिए। लेटर 62 to 70, डीलिंग विद हार्ड टाइम्स एंड फाइंडिंग इनर स्ट्रेंथ। लेटर 62, मुश्किल समय में कैसे जिएं। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं? हर इंसान की लाइफ में मुश्किलें आती हैं,
लेकिन कुछ लोग उनसे टूट जाते हैं और कुछ मजबूत बन जाते हैं। स्टोइक्स कहते हैं मुसीबतें हमारी असली परीक्षा होती हैं। अगर तुम इनसे बचने की बजाय सामना करोगे तो और मजबूत बनोगे। डर की बजाय प्रॉब्लम्स को एक चैलेंज की तरह देखो। प्रैक्टिकल टिप, जब भी मुश्किल समय आए खुद से पूछो, इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूं। लेटर 63, छोटी चीजों के लिए भी शुक्रगुजार रहो। क्या आपको सिर्फ बड़ी चीजें मिलने पर ही खुशी महसूस होती है? अगर तुम सिर्फ बड़ी उपलब्धियों के लिए खुश रहोगे तो तुम्हारी खुशी बहुत कम हो जाएगी। स्टोइक्स कहते हैं हर छोटी चीज को भी अप्रिशिएट करो। ताजी हवा, अच्छा खाना, एक अच्छा दिन। जो लोग ग्रेटफुल रहना सीखते हैं वे कभी भी लाइफ में खालीपन महसूस नहीं करते। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। लेटर 64, लाइफ उतार चढ़ाव से भरी है, इसे एक्सेप्ट करो। क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ हमेशा स्मूथ चले? लाइफ हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, इसमें उतार चढ़ाव होते ही रहेंगे। स्टोइक्स कहते हैं सुख और दुख दोनों को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर तुम सिर्फ खुशी चाहते हो और दर्द से बचना चाहते हो तो तुम हमेशा परेशान रहोगे। हर मुश्किल के बाद अच्छा समय भी आता है, बस धैर्य रखो। प्रैक्टिकल टिप, जब भी मुश्किलें आएं खुद से कहो ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेटर 65, जब लाइफ में अटक जाओ तो क्या करो? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी लाइफ कहीं रुक गई है? कई बार हमें लगता है कि हम कहीं भी नहीं पहुंच रहे, लेकिन असल में यह हमारी सोच होती है। स्टोइक्स कहते हैं अगर तुम अटके हुए महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। छोटे कदम उठाना शुरू करो, धीरे धीरे रास्ता दिखने लगेगा। प्रैक्टिकल टिप, जब भी ऐसा लगे कि आप अटक गए हैं तो एक नया रूटीन ट्राई करो या कोई नई स्किल सीखो। लेटर 66, खुद को अजेय, अनस्टॉपेबल बनाओ। क्या आपको लगता है कि आप लाइफ की मुश्किलों से बच सकते हैं? मुश्किलें आएंगी ही, लेकिन तुम उन्हें कैसे हैंडल करते हो वही तुम्हारी असली स्ट्रेंथ होती है। स्टोइक्स कहते हैं खुद को ऐसा बनाओ कि कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक ना सके। मजबूत माइंडसेट ही असली सुपर पावर है। डर और अनिश्चितता से लड़ना सीखो, तभी तुम सच में फ्री बनोगे। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा माइंड और स्ट्रांग बने। कोल्ड शॉवर, हार्ड वर्कआउट या कोई नया चैलेंज। लेटर 67, अपनी लाइफ का मालिक खुद बनो। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ पर किसी और का कंट्रोल है? हम अक्सर दूसरों को अपनी लाइफ कंट्रोल करने देते हैं, फैमिली, सोसाइटी, बॉस या हालात। स्टोइक्स कहते हैं जब तक तुम अपनी लाइफ के फैसले खुद नहीं लोगे तुम हमेशा किसी और के हाथ की कठपुतली बने रहोगे। जो लोग अपने एक्शंस और चॉइसेस खुद डिसाइड करते हैं वही सच में फ्री होते हैं। प्रैक्टिकल टिप, हर बड़ा फैसला खुद सोच समझ कर लो, किसी और के कहने पर नहीं। लेटर 68, खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनो। क्या आप खुद से प्यार करते हैं या हमेशा खुद को जज करते रहते हैं? हम अक्सर दूसरों से अच्छा बिहेव करने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद के साथ कठोर होते हैं। स्टोइक्स कहते हैं अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हो? खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करो, सीखो और आगे बढ़ो। खुद से प्यार करना कमजोरी नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। प्रैक्टिकल टिप, अपने साथ वैसे बिहेव करो जैसे तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो। खुद से दयालु बनो। लेटर 69, मंदी या मुश्किल आर्थिक समय में शांत कैसे रहें? क्या पैसे को लेकर स्ट्रेस लेना सही है? पैसा जरूरी है, लेकिन अगर तुम सिर्फ पैसों की चिंता करते रहोगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। स्टोइक्स कहते हैं पैसे की चिंता करने की बजाय उसे सही तरीके से मैनेज करना सीखो। हर मुश्किल समय में एक शांत दिमाग ही सबसे अच्छा फैसला ले सकता है। प्रैक्टिकल टिप, फाइनेंशियल प्लानिंग करो और सेविंग्स बढ़ाओ ताकि मुश्किल वक्त में घबराना न पड़े। लेटर 70, तुम्हारा शरीर अस्थायी है, इसे एक्सेप्ट करो। क्या आपको अपनी उम्र बढ़ने या शरीर बदलने से डर लगता है? हमारी बॉडी समय के साथ बदलती है और इसे एक्सेप्ट करना ही असली फ्रीडम है। स्टोइक्स कहते हैं अगर तुम अपनी बॉडी की अस्थिरता को समझ लोगे तो तुम हमेशा अपने माइंड को स्ट्रांग रखने पर फोकस करोगे। बाहर की चीजें बदलेंगी लेकिन तुम्हारा माइंडसेट और एक्शंस हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में है। प्रैक्टिकल टिप, अपनी बॉडी की देखभाल करो लेकिन इसके नेचुरल चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो। माइंड को मजबूत बनाना सबसे जरूरी है। कंक्लूजन तो दोस्तों,
इन 9 लेटर्स से हमें सीख मिलती है कि लाइफ हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर हम सही माइंडसेट अपनाएं, मुश्किलों को एक्सेप्ट करें और खुद को मजबूत बनाएं, तो कुछ भी हमें नहीं हरा सकता। लेटर 70, तुम्हारा शरीर अस्थायी है, इसे एक्सेप्ट करो। क्या आपको अपनी उम्र बढ़ने या शरीर बदलने से डर लगता है? हमारी बॉडी समय के साथ बदलती है और इसे एक्सेप्ट करना ही असली फ्रीडम है। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम अपनी बॉडी की अस्थिरता को समझ लोगे तो तुम हमेशा अपने माइंड को स्ट्रांग रखने पर फोकस करोगे। बाहर की चीजें बदलेंगी, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट और एक्शंस हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में है। प्रैक्टिकल टिप, अपनी बॉडी की देखभाल करो, लेकिन इसके नेचुरल चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो। माइंड को मजबूत बनाना सबसे जरूरी है। कंक्लूजन तो दोस्तों, इन 9 लेटर्स से हमें सीख मिलती है कि लाइफ हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर हम सही माइंडसेट अपनाएं, मुश्किलों को एक्सेप्ट करें और खुद को मजबूत बनाएं, तो कुछ भी हमें नहीं हरा सकता। इसलिए जो भी सीख आपने आज इस ऑडियो बुक से ली, उसे अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें। छोटे छोटे बदलाव भी आपकी सोच और जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस पूरी किताब में कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके विचारों को जानने में बहुत दिलचस्पी है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बुक सेंसे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आने वाले ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक और बायोग्राफी वीडियो मिलते रहें। आपका समय बहुमूल्य है और आपने इसे इस ऑडियो बुक को सुनने में लगाया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हम अगली किताब के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और एक बेहतर जीवन बनाइए। यह है बुक सेंसी, जहां हर किताब से मिलती है एक नई सीख। मिलते हैं अगले वीडियो में।